और भाई क्या हाल है? सो टाइटल देख के तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। नॉट जस्ट हम उस टाइटल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वाई फीमेल लव बैड बॉयज़, बट ऑल्सो कि नॉट जस्ट फीमेल्स, एवरीबडी लव्स बैड बॉयज़ एंड एवरीबडी हेट्स नाइस गाइज। हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे कि कैसे सरकारें गिर गई और सरकारों की जगह अच्छी सरकारों की जगह कैसे बुरी सरकारें आ जाती हैं। वेल, ये तो बात की बात है। उससे पहले तुम्हें याद होगा कि यू नो कुछ समय पहले की बात है, अम्बर हर्ड का केस तुम्हें याद है? कि जहाँ पे जो अम्बर हर्ड थी वो जॉनी डेप के ऊपर चाटे चाटे बजा रही थी, उसके ऊपर सामान फेंक रही थी और उसे मार रही थी। कैसे भूल सकते हैं उस केस को? अतुल सुभाष का केस अभी अभी रीसेंट केस है, सबको याद ही होगा। वेल, ये तो चलो थोड़े एक्सट्रीम एग्जांपल्स हो गए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं, हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं जब जैसे एक समझ लो दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा होता है, गर्ल इज़ लाइक टोटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गाय, शी इज़ रिस्पेक्टिंग हिम, बट विद टाइम क्या होता है कि द अट्रैक्शन डिक्लाइंस। अट्रैक्शन भी नहीं, एक रिस्पेक्ट जो होती है कैसे डिक्लाइन होती चली जाती है विद टाइम। और फिर जो फीमेल्स होती हैं, दे स्टार्ट नैगिंग देयर हस्बैंड्स और मे बी बॉयफ्रेंड्स, मे बी फ्रेंड्स, और या फिर समटाइम्स इट जस्ट बिकम्स वायलेंट। उल्टा सीधा बकना। डेफिनेटली लड़कियां बहुत ज़्यादा फिज़िकली थ्रेटनड नहीं करती आदमी को, बट स्टिल एक मेंटल लेवल पे हैरेस करना, ये हम सब ने देखा है, अपने घरों में देखा है, हमने इधर उधर देखते ही रहते हैं, वीडियोस में देखा होगा। ये कैसे होता है एग्जैक्टली इसका प्रोसेस क्या होता है? वेल, ये केवल और केवल एक छोटा सा इंस्टेंसेस है एक बिगर पिक्चर का। तो सबसे पहले हम उस बिगर पिक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये जो छोटा सा इंस्टेंस है ये तुम्हें ऐसे ही समझ आ जाएगा। सो तुमने कभी स्कूल स्कूल में कॉलेजेस में देखा है कि कुछ ग्रुप में हमेशा लड़के होते हैं जिनसे सब मज़े ले रहे होते हैं, सब उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, कोई भी आता है उनमें चाटे बजा देता है। तो कैसे डिसाइड होता है किसी स्कूल में कॉलेज में कि किसको बुली करना है, किसको नहीं करना, किसको किसको मतलब मज़े लेने हैं, किससे नहीं लेने? कैसे डिसाइड होता है ये? कैसे डिसाइड होता है ग्रुप के अंदर कि किसे रिस्पेक्ट देनी है और किसकी डिसरिस्पेक्ट करनी है? ये हम सब ने देखा है, पर हमें इसके पीछे के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पता नहीं है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड देना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। रिंकू रिंकू शर्मा की शायद वीडियो है ये, रिंकू यादव की, रिंकू शर्मा की, रिंकू सिंह, मुझे नहीं पता नाम एग्जैक्टली क्या है। ये क्रिकेटर है, क्रिकेटर इंडियन टीम के लिए खेलते हैं। एक सेकंड देना, बस बस बस, रिंकू यादव गेटिंग स्लैप्ड, ये रहा। इस वीडियो को देखो, ये आया चट्ट से एक रैप्टा लगा है रिंकू सिंह का। ये देखो देखो चेहरा देखो इसका कैसा बन चुका है, फूल गया इसका चेहरा, बन गया इसका चेहरा पूरा। ये ले, हाँ हाँ हाँ, ये देख दोबारा देखो, ये ले, एक लगा इसके चेहरे पे। ये भले ही मजाक मजाक में चाटा लगा था, फ्रेंड्स के बीच में चलता है, बट कैसे डिसाइड होता है ग्रुप के अंदर कि रिंकू रिंकू इसके इसी के चाटा लगा एग्जैक्टली। तो मैं लगता है कि कभी विराट कोहली कैसे चाटा लग सकता है कि जिसने चाटा मारा वो विराट कोहली के जाके चाटा मार देगा, इवन रोहित शर्मा के जाके चाटा मार देगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिंकू यादव एंड विराट कोहली? व्हाट मेक्स विराट कोहली द बैड बॉय ऑफ द इंडस्ट्री? सो ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मोदी जी हो गए, वाई ही इज़ नोन एज द बैड बॉय ऑफ द पॉलिटिशियन, वाई ट्रंप इज़ नोन एज द बैड बॉय ऑफ द पॉलिटिशियन, वाई विराट कोहली इज़ नोन एज द बैड बॉय ऑफ द पॉलिटिशियन। हम एक और दो तीन कैरेक्टर्स और उठाने वाले हैं जो फिक्शनल हैं एग्जैक्टली। जैसे उसका कैरेक्टर हो गया 3 इडियट में, कौन सा है वो, रणछोड़ दास रांचर, जो आमिर खान ने प्ले किया है ना, फुनसुक वांगड़ू वाला कैरेक्टर। और कौन सा हो सकते हैं कैरेक्टर? हाँ, उसका भी मैंने सोचा था, डेकिसुकी का, जो नोबिता में जो डेकिसुकी कैरेक्टर है, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो ऐसे हम बहुत सारे कैरेक्टर उठाने, और एक और WWE वाला रैंडी ऑर्टन, उसका भी हम कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, बिकॉज दीज आर द बैड बॉय ऑफ द इंडस्ट्री। व्हाट मेक्स अ बैड बॉय? समझ पा रहे हो? मज़ा आएगा भाई वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं।
सिंपल एग्जांपल से। और उससे पहले एक और टॉपिक जो हम एंड में डिस्कस करेंगे वो है कि जस्टिस के बारे में, इंडियन जस्टिस सिस्टम, या फिर सिंपल बोले इंडियन सिंपिंग सिस्टम के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, थोड़ा साथ में जुड़े रहो यार। स्क्रिप्ट नहीं लिखी मैंने, तो मुझे नहीं पता कि आगे आगे क्या क्या बकने वाला हूँ मैं, तो थोड़ा साथ रहो, बस टॉपिक्स सामने लिखे हुए किस बारे में बात करनी है मुझे। सपोज तुम एक स्कूल में गए, तुम एक कॉलेज में गए, है ना, और वहाँ पे जाके तुम्हारी हो जाती है लोगों से थोड़ी बहुत दोस्ती होना शुरू होती है। अब उस ग्रुप में लोगों को पता करना है कि तुम स्ट्रांग हो कि नहीं हो, कि तुमसे पंगे लिए जाएं या फिर नहीं लिए जाएं। तो वहाँ से ना उस ग्रुप के अंदर हमेशा कोई ना कोई एक लीडर होता है, उसके आसपास के चमचे होते हैं, तो उनमें से ना कोई तुम्हारे ऊपर एक इंसल्ट थ्रो करेगा। और वो इंसल्ट कुछ भी हो सकती है, अबे चूतिए क्या कर रहा है ये, है ना, सिंपल इंसल्ट, अबे चूतिए क्या कर रहा है। और तुम्हारा जवाब ही आता है ही भैया कुछ नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे कुछ नहीं भैया बस ऐसे ही, मतलब अगर, या फिर साइलेंस में, या फिर चुप हो जाते हो तुम, कुछ नहीं। सिंपल, अगर तुम्हारा ऐसा वीक रिस्पॉन्स आता है तो सुनना ज़रा, तो तुमने उस टाइम पे ना पूरे ग्रुप को, जो क्लास है या फिर स्कूल है या फिर कॉलेज है, उस ग्रुप में जिसने, जो भी उस ग्रुप में है, जितने भी बंदे हैं उस ग्रुप में, उस ग्रुप को, उस इंसान को जिसने तुम्हारी इंसल्ट करी है, सिंपल बात तुमने उन्हें बताई कि तुम एक वीक आदमी हो। अगर तुम इंसल्ट्स का जवाब इस तरीके से देते हो, इतने वीक रेस्पॉन्सेस देते हो, तो अगर वही तुम्हें कोई बोलता है कि अबे चूतिया क्या कर रहा है, तो तुमने कहा कि अबे बहुत सड़ी है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, अबे BDS के कुछ नहीं कर रहा हूँ, या फिर अबे BDS के देख ले, या फिर बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग वे में वो बोल रहा है कि अगर तुम एक देखो, अगर तुम लॉन्डो के ग्रुप में हो तो सिंपल सी बात है, मदर जोक्स, गे जोक्स, सिस्टर जोक्स, ये बहुत आम चीज़ होती है, एंड यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल दैम। एंड इफ़ यू कैन नॉट हैंडल दैम ब्रो, तुम आइदर उस ग्रुप से निकाले जाओगे, या फिर यू विल बी कंसिडर्ड वीक और डिसरिस्पेक्टेड, या फिर तुम कॉन्स्टेंट बुलिंग का शिकार होते जाओगे। अगर समझ लो तुमने कोई वीक रेस्पॉन्स दिया है ना, कि चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अबे ये तो गे है, तुमने समझ लो इसका कोई वीक रेस्पॉन्स दिया, या फिर तुमने मुंह फुला लिया, है ना, या फिर हंस दिए ही, या फिर तुमने कोई रेस्पॉन्स दिया ही नहीं, तो तुमने ग्रुप को पता है क्या क्या सिग्नल दिया, कि दैट यू आर अ वीक पर्सन। अब सुनना ज़रा, जैसे ही तुमने ग्रुप को ये सिग्नल दिया कि दैट यू आर अ वीक पर्सन, उसी टाइम पे जो इंसल्ट होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इंसल्ट्स बढ़ेंगी, ठीक है, पहले वो चूतिया से स्टार्ट हुई थी, फिर वो BDS के पे जाएंगी, फिर MC BC, फिर उसके बाद जो होगा, उसके बाद हो सकता है वो चीज़ें फिजिकल भी हो जाए। हो सकता है कि तुम एक दिन बैठे हुए हो, तुमने इंसल्ट्स का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक दिन तुम्हारी गुद्दी पे आके चाटा लगे, पट्ट से पीछे से किसी ने मार दिया, और उस समय तुम्हें समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी रियल लाइफ से ही, है ना, तो मैं उस समय मतलब नया नया 10th क्लास के बाद 11th में गया था, है ना, बहुत सारे जो हमारे जो मतलब इधर उधर से बच्चे आ गए थे, सब ने अपनी अपनी स्ट्रीम लेके सब अलग हो गए थे, तो उस समय एक नया ग्रुप फॉर्म हो रहा था 11th क्लास में। तो उसी टाइम पे ना किसी ने मेरे से बोला था कि अबे तेरी शक्ल तो हिजड़े जैसी है। तो मैंने उससे पता क्या बोला, मैंने उससे बोला कि तेरी मम्मी ना इसी पे अपनी वो रगड़ती है। सुन रहे हो, सुनना ज़रा ध्यान से। उसके बाद ये ना थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा तगड़ा रेस्पॉन्स था। अब उसके बाद से ना वो बंदा कह रहा है, उसके बाद उसकी जो बोलती थी ना वो कुछ समय के लिए बंद हो गई, समझ रहे हो, एकदम ही बोलती सी बंद हो गई, उसका चुप हो गया वो एकदम ही। उसके बाद वो जो इंसल्ट्स थी वो मतलब हुई नहीं आगे चल के, आगे मतलब मैंने उस समय पूरे ग्रुप को बता दिया था दैट आई एम अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन। और जैसे ही मैंने बात इस्टेब्लिश कर दी, उसके बाद जो इंसल्ट्स थी वो नहीं बढ़ी आगे। सुन रहे हो, अगर मैं वही रेस्पॉन्स करता ही या फिर भैया आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ भी मतलब साइलेंस के थ्रू, या फिर ऐसे ही नॉर्मल सा कोई रेस्पॉन्स देता, हाँ, तो मैं ये बताता कि मैं एक वीक पर्सन हूँ। वो मैंने नहीं बताया।
उससे पहले क्या बताऊँ मैं, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा आई एम ऑल्सो नॉट अ बैड गाय, नाइस गाय ब्रो। तो आगे चल के हमें भी इससे पहले बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी थी, पर धीरे धीरे करके बात समझ आती है दैट इफ़ यू डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द इंसल्ट इन अप्रोप्रिएट वे, या फिर तुम एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो इंसल्ट का, कि समझ लो तुमसे किसी ने बोला अबे अबे ये कहाँ जा रहा है, तुमने अगर रिस्पॉन्स इसका मतलब एक तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया, समझ लो कोई लौंडा खड़ा है गेट पे, वो तुमसे कहता है अबे कहाँ जा रहा है जड़े, और तुमने अगर उस टाइम पे ये रेस्पॉन्स दिया कि तेरी माँ को करके आ रहा हूँ, सुन रहे हो, अगर तुमने ये रेस्पॉन्स नहीं दिया तो तुम पूरे ग्रुप को ये बताओगे कि तुम वीक हो, पर तुमने अगर ये रेस्पॉन्स दिया कि तेरी माँ को करके आ रहा हूँ, तो करके आ रहा हूँ मतलब जोड़ लेना अपनी साइड से क्या होता है वो। अगर तुमने ये दिया रेस्पॉन्स उसे, तो तुमने पूरे ग्रुप को बता दिया डेट यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। अगर तुमने ये बता दिया कि तुम अगर स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो सडनली तुम्हारे ऊपर कोई बुलिंग नहीं करने वाला, तुम्हारी एक ग्रुप के अंदर एक रिस्पेक्ट हो जाएगी। अगर तुम एक अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हो, देन गाइज आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, गर्ल्स आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अगर वही तुम नाइस गाई बन जाते हो, कहते भैया हम गाली वाली नहीं बकते, दांत फाड़ देते हो, इंसल्ट्स का अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं देते, है ना, तो तुम पूरे ग्रुप को ये बताते हो दैट यू आर अ वीक पर्सन। और तुम वीक हो तो ना लौंडे तुम्हारी रिस्पेक्ट करने वाले, वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे, बुलिंग होगी, क्योंकि धीरे धीरे करके इंसल्ट बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज तुम रेस्पॉन्स तो दे ही नहीं रहे हो। तुम पूरे ग्रुप को ये बता रहे हो कि भैया हमारे साथ तो जो करना है कर लो, हम तो अच्छे लड़के हैं, हम गाली वाली नहीं रखते, हम किसी को मारते वारते भी नहीं है, हा हा हा। समझ रहे हो? तुम अगर अपने ग्रुप में ये इस्टेब्लिश करोगे दैट यू आर अ वीक पर्सन, देन उस टाइम पे लौंडे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो डाउन चलती जाएगी, डाउन चलती जाएगी, और एक दिन वो जो डिसरिस्पेक्ट होगी वो बुलिंग में बदल जाएगी, तुम्हें हो सकता है चाटे लग रहे हो, और तुम्हें उस समय समझ नहीं आएगा कि भाई ये हुआ कैसे। यहाँ पे जब मैं किसी ग्रुप में आया था, इस कॉलेज में आया था, इस स्कूल में आया था, अपने आसपास के किसी ग्रुप में था, सब बढ़िया था, पर ये अचानक से क्या हो गया। तो इतना समझना, तुम किसी भी ग्रुप में जाते हो अचानक से बुलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। तुम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अचानक से ही वो जो लड़की है या फिर लड़का है, कुछ भी हो सकता है भाई, वो अचानक से ही डिसरिस्पेक्ट करना शुरू नहीं कर देता। तुमने ये दिखाया ही नहीं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तुमने दिखाया नहीं दैट यू आर ए स्ट्रॉन्ग मैन। समझ रहे हो? जैसे इस रिंकू यादव की वीडियो का एग्जांपल लेते हैं, ये समझो रिंकू यादव है, अब पूरे दुनिया के सामने मज़े मज़े में ही सही, पर चाटा लगा है भाई, चाटा लगा, उसे मुंह बन गया था उसका पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने। पर यहाँ तक बात पहुँची कैसे? लेट मी टेल यू समथिंग, प्राइवेटली सब इसकी ऐसी तैसी कर रहे होंगे, सब इससे ही मज़े ले रहे होंगे, सब इसमें थोड़े बहुत तो लग ही रहे होंगे भाई, एक दो हाथ प्राइवेटली लग रहे हैं। जब पब्लिकली जब इतना होने लग जाता है ना भाई, तो प्राइवेटली बहुत कुछ चल रहा होता है पीछे, प्राइवेटली बहुत गंदी इसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही होगी, बहुत गंदी, तब जाके पब्लिकली यहाँ तक बात पहुँची है। प्राइवेटली इस बंदे को पता ही नहीं होगा हाउ टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द इंसल्ट्स, हाउ टू इस्टेब्लिश, है ना, कि एक ग्रुप के अंदर वो जो पावर स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। अगर तुम पावर में नीचे चले जा रहे हो, अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, देन तुम्हारा रिंकू यादव वाला हाल होने वाला है ना। और इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली किस बंदे को बुली करना है कॉलेज में, स्कूल में, या फिर नहीं करना, किस बंदे से पंगे नहीं लेने। सपोज़ तुमने किसी गलत बंदे से पंगे ले लिए, तो तुम्हारे आगे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी भाई, समझ रहे हो? वो तुम्हें पीट देगा, उसके आसपास जान पहचान कैसी है किसी को नहीं पता होता।
तुम जब किसी नए कॉलेज में गए हो, नए स्कूल में गए हो, किसी को नहीं पता कि भाई बंदा क्या है, इसके कनेक्शंस क्या हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अगर नहीं पता तो तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने आप को कैसे दिखा रहे हो। कि जैसे तुम अगर इंसल्ट्स का जवाब वीक वे में देते हो तो तुम दिखाते हो कि तुम्हारे आसपास भी काफ़ी वीक लोग हैं, तुम्हारे अंदर दम नहीं है। पर अगर तुम इंसल्ट्स का अप्रोप्रिएट जवाब देते हो, तुम इंसल्ट्स के ऊपर डबल डाउन कर देते हो। सुनना ज़रा ध्यान से। अब हम एक प्रिंसिपल पे आते हैं, हाउ टू हैंडल इंसल्ट्स। क्योंकि मैं अब डबल डाउन बोल ही दिया है तो तुम्हें बता ही देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे तुम समझो कि जैसे गालियों के भी लेवल होते हैं, है ना। कि स्टार्टिंग होगा साला, चूतिया, BDS के, है ना। उसके बाद MC, BC, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी तुम्हें गालियों के ऊपर डबल डाउन करना, तो गो आउट देयर, अपर लेवल पे, थोड़ा अपर लेवल वाली गालियों को चूज़ करो, है ना। तुम नॉर्मली ये नहीं कर सकते कि जैसे कि किसी ने तुम्हारी इंसल्ट करी और तुम कहो कि अगर तुम मेरी इंसल्ट कर रहा है तो देखियो मैं तुझे बहुत मारूंगा। धमकाना नहीं है भाई, करके दिखाना है। सिंपल एक्शन लो। तुम डबल डाउन जब भी करते हो इंसल्ट्स के ऊपर, दैट यू आर शोइंग दैट यू आर टेकिंग एक्शन ऑन द इंसल्ट। एक तरीका कबीर सिंह का भी हो सकता है कि किसी ने इंसल्ट करी, तुम कहो वाह 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 वाह, तुम जाकर घुसंड घुसंड बजा दिया। पर यह तरीका बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे कोई तगड़ा मिल जाएगा, तुम्हें पकड़ के कूट देगा। तो सारी इंसल्ट, और इंसल्ट मतलब ऐसी होती है कि मज़े मज़े में हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई तुम्हारी सीरियस होकर इंसल्ट कर रहा है। सीरियस होकर कर रहा है तो भाई उसके ऊपर तो अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, कि जैसे पुलिस केसेस हो जाएंगे, या फिर तुम्हें कुछ पत्थर वत्थर उठा के मार दोगे। मतलब समझ आ रहा है। तो मज़े मज़े में ही पावर स्ट्रक्चर ग्रुप का डिसाइड होता है। समझ लो 10 लौंडे हैं आपस में वो जो क्या बोलते हैं उसे, जो बकचोदी चल रही होती है ना, उसी बकचोदी में वो पावर स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है। अगर समझ लो तुम्हारे साथ अगर ज़्यादा बकचोदी हो रही है, यानी तुमसे सब मज़े ले रहे हैं, तुम्हारी सब पुलिंग कर रहे हैं, या फिर तुम लगा लो कि मतलब तुम्हारी इंसल्ट्स ज़्यादा हो रही है ग्रुप के अंदर, तो लेट मी टेल यू समथिंग, तुम वहाँ के नाइस गाई हो, कोट अंडर कोट नाइस गाइस। समझ पा रहे हो। तुमने पूरे ग्रुप को ये बता रखा है कि तुम एक वीक पर्सन हो। सब तुम्हें अच्छा अच्छा कहते कि अरे लड़का तो बहुत अच्छा है, कुछ कहता नहीं है, गाली भी नहीं बकता, कुछ नहीं कहता, हाँ 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 हाँ। सिंपल। अच्छा अच्छा करके तुम्हारी ऐसी तैसी कर देते हैं लोग। तो सिंपल सी बात यह है, वहाँ पे तुम ऑब्जर्व करना कि जब भी तुम्हारी इंसल्ट हो रही होती है तो तुम किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हो। तुम्हारा सिंपल रिस्पॉन्स ना यही होगा हाँ 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 हाँ, या फिर या फिर भैया जी हमें तो कुछ पता नहीं है। इस तरीके का रिस्पॉन्स होता है तुम्हारा। समझ पा रहे हो। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल दिया है, बस इस प्रिंसिपल को पकड़ो। सिनेरियो कोई सा भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वो 2 लोगों के बीच में हो सकता है, वो 10 लोगों के बीच में हो सकता है, पर प्रिंसिपल जो है सेम काम करेगा। प्रिंसिपल ये है कि अगर तुम इंसल्ट के ऊपर डबल डाउन नहीं कर रहे हो तो तुम दिखा रहे हो कि तुम एक वीक पर्सन हो। अगर तुम इंसल्ट के ऊपर डबल डाउन कर रहे हो और इंसल्ट थ्रो बैक कर रहे हो उस इंसान के ऊपर जिसने तुम्हारी इंसल्ट करी है, तो तुम दिखा रहे हो कि स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अगर तुम ये चीज़ दिखा रहे हो कि तुम वीक पर्सन हो, तो पहली चीज़ तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होगी, डिसरिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी, और तीसरी चीज़ तुमसे कोई अट्रैक्ट नहीं होने वाला। कोई मतलब जो फीमेल्स हैं वो तुमसे क्यों अट्रैक्ट होंगी भाई, तुम सबसे वीक पर्सन हो उस ग्रुप के। सिंपल। तो याद रखना, देर इज़ नो सच थिंग एज बैड गाइज और नाइस गाइज, देर इज़ ओनली वीक मैन और स्ट्रॉन्ग मैन, देर इज़ ओनली अ वीक पर्सन और a स्ट्रॉन्ग पर्सन, दैट्स इट। अगर वही तुम इस्टेब्लिश करते हो कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो बाय डबल डाउन ऑन द इंसल्ट एंड थ्रोइंग बैक ऑन द पर्सन हु हैज़ गिवन यू द इंसल्ट, उसी टाइम पे तुम इस्टेब्लिश करते हो कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। और अगर तुम स्ट्रॉन्ग अपने आप को इस्टेब्लिश करते हो तो उस ग्रुप में भले ही वो 2 जनों का ग्रुप हो, ग्रुप 2 जनों का नहीं होता बट 2 जने रिलेशनशिप में होते हैं, 2 जनों का ग्रुप हो या फिर 10 जनों का या फिर 100 जनों का हो,
इट डजेंट मैटर। वो सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी बुलिंग नहीं होगी, तुम ग्रुप का टारगेट नहीं बनोगे, और तुमसे लड़कियां भी अट्रैक्ट होंगी। एंड दैट्स हाउ इट गोज। समझ रहे हो? सो नाउ दूसरा तरीका क्या होता है इंसल्ट को हैंडल करने का। समझ लो अब तुम्हारी जो ग्रुप में थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, लोगों के बारे में तुम्हें पता लग गया है, लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब तुम मतलब थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हो, खुल रहे हो तुम भी। अब समझ लो किसी ने बोला तुमसे, अबे चूतिया कहाँ जा रहा है, अबे, या फिर अबे चूतिया है क्या, तो तुम बोलोगे मैं चूतिया नहीं, मैं महा चूतिया हूँ, मैं बचपन से ही चूतिया हूँ। अब इसमें क्या हुआ, तुमने क्या करा, खुद के ऊपर डबल डाउन कर ली इंसल्ट, है ना। या फिर तुमसे कोई बोलता है अबे तेरी गांड फाड़ दूंगा, तो तुम कहते हो अबे पहले से ही फटी पड़ी है, तू क्या फाड़ेगा, मेरी तो पहले से ही फटी पड़ी है, ले फाड़ ले। मतलब समझ आ रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि तुमने इंसल्ट के ऊपर खुद के ऊपर डबल डाउन कर ली वो इंसल्ट। समझ पा रहे हो? इससे क्या होता है ना कि इससे तुम इस्टेब्लिश करते हो दैट यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, है ना, कि तुम इमोशनली वीक नहीं हो, कि एकदम इमोशनल रिस्पॉन्स, कैसे बोल दिया तूने, मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करने। मतलब समझ आ रहा है, इस तरीके के रेस्पॉन्सेज से दैट यू आर ए इमोशनली वीक पर्सन, या फिर कुछ ऐसा। जैसे मेरा एक एनकाउंटर हुआ था कि क्या हुआ था कि ये तो कंपनी की बात है, रिसेंट ही बात है। सो अगेन मेरी नाइट शिफ्ट चल रही होती है, तो नाइट शिफ्ट में ना ऐसे लौंडे लौंडे भर जाते हैं पूरे, मतलब वही 5-6 लौंडा ग्रुप बन जाता है, फिर वहाँ पे चल रही होते हैं ऐसी, एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, बकचोदी चल रही होती है। तो मैंने एक से बोला कि पहले तो उसने ही मेरे से बोला, ये देख रहे हो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा था। पर कोई ना, दोबारा फोकस पे आते हैं। कहाँ थे हम थे कि कि उस ऑफिस सिनेरियो में मैं था, और 8-10 लॉन्डो ग्रुप था, बिकॉज वी वर वर्किंग इन नाइट शिफ्ट। वो लॉन्डो ग्रुप एक साथ बैठ जाता है, फिर बकचोदी चल रही होती है, काम ज़्यादा नाइट शिफ्ट में होता नहीं है। सो उनमें से किसी ने बोला कि देख देख तेरी ऐसी तैसी कर दूँगा, तेरी मार दूँगा। मैंने कहा कि तू क्या मारेगा, मैं उल्टा करके मार लूँगा। तो फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है भाई, ले मार ले। मतलब समझ आ रहा है, इस तरीके से, है ना। फिर भी ऑल द ग्रुप वॉज लाफिंग, ऑल द ग्रुप वॉज हैविंग फन, पूरा ग्रुप हंस रहा था, है ना, ऐसी चले जा रही थी बकचोदी। तो उस समय हम दोनों ने इस्टेब्लिश किया कि वी डोंट माइंड, बट हम माइंड नहीं करते, हम इमोशनल नहीं हैं, हम वीक नहीं हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? एंड दैट्स हाउ यू इस्टेब्लिश योर सेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। यार तुम सोच के देखना, जब भी तुम किसी ग्रुप में जाना, बिकॉज जब मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें, तब तुम यही ऑब्जर्व करने वाले हो कि पावर डायनामिक्स कैसे ग्रुप में काम करते हैं, कैसे इस्टेब्लिश होता है कि कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग। और तुम सिंपल सी बात यही है कि तुम ये सिंपल बात ऑब्जर्व कर सकते हो केवल ये देख के कि कौन कैसे इंसल्ट्स का जवाब दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो सपोज 2 लोग रिलेशनशिप में, सिंपल इमेजिन करो, सॉरी, 2 लोग रिलेशनशिप में। अब अचानक से ही क्या होता है, स्टार्टिंग में सब अच्छा गुड गुड चल रहा होता है। अब अचानक से ही जो लड़की होती है ना, छोटी सी इंसल्ट थोड़ा करती है, अचानक से कुछ भी हो सकता है, कहती है तुम तो सुअर हो, या फिर मतलब कुछ भी ऐसी इंसल्ट जो इट्स लाइक तुम्हारे दिमाग में हल्की सी क्लिक करती है ऐसा। या फिर लड़की कहती है ये तो सुअर जैसी शक्ल है इसकी, तो या फिर कुछ भी, तेरी तो सुअर जैसी शक्ल है, कुछ भी लड़की बोल देती है, यानी मैं लाइक हा 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 हा, तुम हंस रहे हो, हा 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 हा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ये ज़माना क्या कहता है। समझ रहे हो? उस तरीके का तुम्हारा रेस्पॉन्स होता है।
तो लेट मी टेल यू समथिंग, इस समय तुमने लड़की के दिमाग में क्या इस्टेब्लिश कर दिया? तुमने सिंपल लड़की के दिमाग में इस्टेब्लिश किया है दैट यू आर अ वीक पर्सन। तुम्हारी इंसल्ट हुई है भाई। अगर तुम्हारी इंसल्ट हुई है एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग द अप्रोप्रिएट response to the insult, then you are establishing yourself as weak person in a relationship. और लड़कियां वीक लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, लड़कियां वीक आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। तो लड़की के दिमाग में वो सिग्नल जाता है, टिंग, ये तो वीक है भाई। मैंने अभी इसे सुअर बोला और ये हंस रहा है ना। या फिर तुम इमोशनल हो, कैसे बोल दिया तूने, कैसे बोल दिया, सॉरी बोल, सॉरी बोल, इस तरीके का भी रेस्पॉन्स आ सकता है एंड इट्स ऑल्सो वीक रेस्पॉन्स, है ना। अब तुम्हें थोड़ा सा विटी होकर रेस्पॉन्स करना है। उसने जैसे बोला कि यू नो क्या बे सुअर, तेरी तो सुअर जैसी शक्ल है, तो तुम सिंपल बोल सकते हो, बेटा इसी सुअर ने तुझे पटाया है और यही सुअर आज रात को तेरी पलंग तोड़ेगा, रुक जा। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। पर जब तुम ऐसा रेस्पॉन्स देते हो, यू काइंड ऑफ शो दैट उसकी दिमाग टिकल होगा, इट्स लाइक ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। सुन रहे हो, समझ रहे हो। या फिर अभी हम जब कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे जैसे फुनसुक वांगडू का, तो वहाँ पे देखेंगे कि हाउ ही हैंडल्स इंसल्ट्स, वो कैसे इंसल्ट्स को हैंडल करता है, समझ रहे हो। या फिर डेकी सुकी हो गया, वो कैसे इंसल्ट्स को हैंडल करता है। या फिर रेंडी ऑटन कैसे इंसल्ट्स को हैंडल करता है, समझ रहे हो, जब हम ये कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे तो। सो अब समझना ज़रा, जैसे ही तुमने ये जो रेस्पॉन्स दिया सुअर वाला, उस टाइम पे तुमने जो लड़की के दिमाग में था, और तुम हंस रहे हो उस टाइम पे, तो तुमने ये रेस्पॉन्स दिया कि तुम वीक हो। पर तुमने अगर अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स दिया तो तुमने इस्टेब्लिश किया दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड शी इज़ गोइंग टू लव इट ब्रो। लड़कियां स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ रहना चाहती हैं और तुम ये इस्टेब्लिश कर रहे हो दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। सिंपल। सो पहला केस लेते हैं, अम्बर हर्ड वाला केस। तो मैंने सिंपल प्रिंसिपल तुम्हें क्या दिया कि जो जब इंसल्ट होती है और तुमने अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इंसल्ट बढ़ती चली जाएगी। तो जब अम्बर हर्ड जब जॉनी डेप में चाटे चाटे बजा रही थी, है ना, जब बोटल्स थ्रो कर रही थी उसके ऊपर, तो जॉनी डेप क्या रेस्पॉन्स कर रहा है, आर यू नाउ सेटिस्फाइड, ऑल गुड नाउ, वाओ। अबे जॉनी डेप में मेरा मन कर रहा है उसमें चाटे बजा दूँ मैं भाई। वो उस समय ना अम्बर हर्ड भीख मांग रही थी, कह रही थी मैंने बजा, चाटे बजा, घुसंड बजा, तोड़ दे उसे पकड़ गए, समझ रहे हो। वो रेस्पॉन्स मांग रही थी उस समय वो। पहली चीज, जॉनी डेप क्या कर रहा है, इतना वीक सा रेस्पॉन्स दे रहा भाई वो बंदा, आर यू सेटिस्फाइड ना, है ना। और ये पता है मुझे कहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज हमें ना बॉलीवुड की मूवीज़ ने सिखा दिया, मूवीज से मारे हैं, यू नो, आर यू नॉट सेटिस्फाइड, लिसन, है ना कि मतलब, है ना, लड़की कुछ भी कर रही है जो मन में आ रहा है, पर लड़का उसके पीछे भगे जा रहा है, मतलब समझ आ रहा है, लड़की उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, सब कर रही है, पर लड़का फिर भी उसके पीछे लगा हुआ है, समझ रहे हो। ये हमें बॉलीवुड ने सिखाया है, ये हमें हॉलीवुड ने सिखाया है, ये फालतू की मूवीज़ ने सिखाया है। और जॉनी डेप भी लगता है वो उन मूवीज़ को देख के आया था, इसलिए बंदा इतने वीक रेस्पॉन्सेस दे रहा था। जब अम्बर हर्ड उसे बोतलों से मार रही थी दारू के, भैया करो, आर यू सेटिस्फाइड ना, अबे कनपट्टी सेट कर उसकी, सुन रहे हो। अगर तुम ये नहीं कर सकते भाई, तो सिंपल सी बात यही है, यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश दैट यू आर अ वीक पर्सन। सिंपल, हम अतुल सुभाष का भी केस उठा लेते हैं भाई। उस बंदे की इतनी डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, इतना कुछ हो रहा था, याद है ना, मतलब जब वो एक्सप्लेन कर रहा था जिस तरीके से, फिर भी उस लड़की के पीछे लगा हुआ था, है ना। वो फिर भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स बंदा दे नहीं रहा था, है ना, कि उसकी जो बंदी तो कह रही थी चाट ले, है ना, तो वो बंदा कह रहा मैं नहीं चाटूँ। अबे अबे ये कौन सा रेस्पॉन्स हुआ भाई, है ना। या फिर वो कह रही है कि
मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखूँगी, तू ही रख, या फिर ले खाना बना, या फिर ये कर वो कर। मतलब समझ आ रहा हो, बंदा चुपचाप सब करे जा रहा है, सहे जा रहा है। सिंपल। भाई कुछ तो रेस्पॉन्स दे मेरे भाई। उस समय अगर वो बंदा रेस्पॉन्स करता तो ये बात इतनी आगे बढ़ी ही नहीं होती, समझ रहे हो। उस समय अगर ये बंदा दिखाता, या फिर एक अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देता। अब और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि जाके डोमेस्टिक वायलेंस करो, है ना। अगर तुम वो करोगे तो जेल में पाओगे अपने आप को, वो नहीं कर सकते भाई, उसे आउट ऑफ ऑप्शन रखो। अनटिल अनलेस सेल्फ डिफेंस की बात हो, डोंट डू इट। या फिर वो फिजिकल थ्रेट बन चुकी है लड़की, तब तक डोंट डू इट। यू हैव टू लर्न अ डिफरेंट वे। और वो डिफरेंट वे क्या होता है, अब वो कब सीखोगे तुम, जो डिफरेंट एग्जैक्टली तरीका क्या होता है इंसल्ट्स को हैंडल करने का। जब तुम लॉन्डो के ग्रुप में रहोगे, जब तुम 10 लॉन्डो के ग्रुप में रहोगे ना, जब वो चल रही होती है बकचोदी, जब वो चल रही होती है कि इंसल्ट चल रही होती है एक दूसरे की, उस टाइम पे ना वो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी सीखने की भी। वो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी, जो जब तुम्हारा जो इमोशनल जो ट्रिगर होगा उस ग्रुप के अंदर, जब इंसल्ट होगी तुम्हारी, वो जो इमोशंस को तुम कंट्रोल करोगे उस टाइम पे, और फिर तुम इंसल्ट का अप्रोप्रिएट जवाब दोगे। वो तुम कैसे सीखोगे, जब तुम 10 तगड़े लौंडों के ग्रुप में रहोगे, है ना। अब समझ लो, जैसे अतुल सुभाष का केस था, एग्जैक्टली क्या इंसल्ट्स थी मुझे आइडिया नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, पर इतना कुछ हुआ भाई, है ना। वो इंसल्ट करे जा रही है, फिर भी कह रही है मेरे भाई को पैसे दे दो, है ना। वो दिए जा रहा है, करे जा रहा है, थोड़ा बहुत ना इधर उधर से ना ज़्यादा हो जा रहा है तो कह दे मैं नहीं दूंगा, बट स्टिल काफ़ी वीक सा रेस्पॉन्स था, है ना। और आगे चल के वो इंसल्ट बढ़ती चली गई और फ़ायदा उठाती चली गई, एंड दैट्स हाउ इट गोज़, है ना। अब वो सिंपल किस में बदल गई थी, वो बुलिंग में बदल चुकी थी, और एंड में क्या हुआ, अतुल सुभाष की डेथ, सिंपल एज दैट। और ऐसा ही हर केस में होता है, हर केस जिसमें रिलेशनशिप्स में अगर ऐसा हो रहा है, तो लेट मी टेल यू समथिंग, जो आदमी है ही इज़ नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द इंसल्ट्स, जिसे हम कोट अंडर कोट्स एक जो पिकअप आर्ट में चल रहा होता है शिट टेस्ट, या फिर पता नहीं कौन सा टेस्ट होता है वो, कि लड़कियाँ कुछ वैसा कुछ शिट टेस्ट देती हैं, फिर कुछ देती हैं, है ना, उसे फिर क्रॉस करना होता है। हकीकत में वो शिट टेस्ट नहीं होता, वो सिंपल एक बात को इस्टेब्लिश करने का होता है लड़कियों के दिमाग के, वेदर ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन और नॉट, वेदर ही इज़ वीक और ही इज़ स्ट्रॉन्ग, सिंपल एज दैट। अभी हम स्ट्रॉन्ग और वीक को भी ना भी कुछ 2 शब्दों से एक्सचेंज करने वाले हैं। अभी रुको जरा, क्योंकि लड़कियां हमेशा स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ रहना चाहती हैं। अब क्या स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि डोले फुला लो, ये भी एक लेवल पे स्ट्रेंथ हो सकती है, बट तुमने नोटिस किया होगा कि काफ़ी ईजिली डोले वाले लड़कों को भी लड़कियां छोड़ ही देती हैं। सिंपल, जो साइकोलॉजिकल डोमिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है मेरे भाई। अगर तुम फिजिकली ज़्यादा थ्रेटन करोगे, ये करोगे वो करोगे, मार पिटाई कर दोगे, तो फिर तुम अपने आप को जेल में पाओगे। तो इसलिए डोले भी उतने कुछ काम नहीं आने वाले। यू हैव टू लर्न हाउ डज दैट साइकोलॉजिकल डोमिनेशन वर्क्स, ये कैसे काम करती है एग्जैक्टली। अगर तुम वो नहीं सीख सकते तो तुम गए। अगर तुम ये नहीं समझ सकते कि पावर गेम कैसे काम करती है, अगर तुम ये नहीं समझते कि इंसल्ट्स का अप्रोप्रिएट जवाब कैसे दे, तो तुम उस साइकोलॉजिकल गेम में हार जाओगे, तुम उस पावर गेम में हार जाओगे। और एक बार तुम हारे, इट्स लाइक अट्रैक्शन इज़ लाइक गॉन, अट्रैक्शन इज़ टोटली गॉन, सिंपल। समझ पा रहे हो। तुम हर केस में यही नोटिस करना कि जहाँ पे भी लड़की चीटिंग भी कर रही है, उसके अंदर एग्जैक्टली दम कैसे आ गया कि वो चीटिंग कर ले रही है। क्योंकि तुमने एक तरीके का फैक्ट इस्टेब्लिश कर दिया है कि तुमने मतलब कुछ तो दिखाया है भाई, तुमने कुछ तो इंसल्ट्स का अप्रोप्रिएट जवाब नहीं दिया, तुमने इंसल्ट को अच्छे से हैंडल नहीं किया, तुमने काफ़ी वीक रेस्पॉन्सेज दिए इंसल्ट की, इसलिए उसे लगा कि
she can cheat and she can get out of, she doesn't have to face the consequences of it. सुनना ज़रा ध्यान से सुनो इस बात को. अब यहाँ से जो टर्म्स को पहले मैंने किया कि नाइस गाय और बैड बॉय को रिप्लेस किया स्ट्रॉन्ग मैन और वीक मैन से. नाउ जो हम दूसरा काम करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैन और वीक मैन को दो और शब्दों से एक्सचेंज करने वाले हैं, विच इज़ जस्ट मैन और अनजस्ट मैन. कि तुम एक जस्ट आदमी हो सकते हो या फिर एक अनजस्ट आदमी हो सकते हो. अब जस्टिस का क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली? क्या जस्टिस का मतलब ये हुआ कि कोई तुम्हें आके चाटा मारे और तुम दूसरा गाल आगे कर दो? क्या ये जस्टिस होती है? या फिर ये जस्टिस होती है कि कोई तुम्हारा मर्डर कर दे, कोई तुम्हारे आके घर लूट जाए और तुम उसे फॉरगिव कर दो, जैसे रिलीजन में कहा जाता है. इज दिस अ जस्ट थिंग टू डू? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो, दिस इज नॉट अ जस्ट थिंग टू डू. पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ने, रिलीजन ने हम सबका दिमाग तो ख़राब कर ही दिया है. हर चीज़ की डेफिनेशन ही ख़राब कर दी, गंदी कर दी, बेकार कर दी. क्योंकि अगर समझ लो किसी ने किसी का मर्डर किया है और तुम उस मर्डरर को फॉरगिव कर रहे हो, देन तुम जो जस्टिस है वो मतलब क्या कह रहे हो? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जस्टिस है उसे तुम उस आदमी को नहीं दे रहे हो जिसका मर्डर हुआ है, या फिर उसकी फैमिली से तुम जस्टिस को छीन रहे हो जब तुम उस मर्डरर को फॉरगिव कर रहे हो, जब वो मर्डरर गलियों में घूम रहा है. तो समझ रहे हो, है ना? कि जैसे ये बोला जाता है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. पर अगर कोई तुम्हारी आँख फोड़ रहा है ना भाई, तो पता है उसका जस्ट रिप्लाई क्या होगा? उसकी दोनों आंखें फोड़ दो. सिंपल. तुम्हें बात याद रखनी है मेरे भाई, कि कोई तुम्हारी अगर आँख फोड़ रहा है, उसकी दोनों आंखें फोड़ो. अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो एक आँख फोड़ी है ना उसने, वो तुम्हारी दूसरी आँख भी फोड़ेगा. समझ पा रहे हो? दिस इज जस्टिस. अगर समझ लो कोई तुम्हें बैडली ट्रीट कर रहा है, तो व्हाट इज द जस्ट थिंग टू डू? या फिर तुम उससे वॉक अवे कर जाओ, या फिर तुम भी बैडली रेस्पॉन्स करो. कोई तुम्हें गाली बक रहा है तो तुम उसे सर नहीं कर सकते भाई, तुम भी गाली बको. सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एंड दैट्स हाउ यू स्टैब्लिश योर सेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन. दैट्स हाउ यू स्टैब्लिश योर सेल्फ एज ए जस्ट पर्सन. अगर तुम ये नहीं दिखा सकते तो तुम्हारे मुंह पे लात लगेगी भाई, तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी. सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? सुनना जरा. अब डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल लेते हैं. हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो डिसीजन आया था रेसिप्रोकल टैक्सेस का, वो क्या था वो? हो सकता है कि भाई उससे अमेरिका तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए. पर जो रेसिप्रोकल टैक्सेस थे वो क्या थे? वो ये थे कि भाई भाड़ में जाए. तुमने 100% टैक्सेस लगा रखे इंडिया, ये ले भाई हम 200-300% लगा देंगे, ले अब बोल. ये क्या डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गलत कर दिया इसमें? भाई तुम 100-200% टैक्सेस लगा रहे हो अपने फ़ायदे के लिए. तो अमेरिका ने कहा ठीक है भाई, डोनाल्ड ट्रंप आया, ये ले लगा दिया, अब कर लो जो करना है. मौत खुदा करे थे ना, लगा दिए पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्सेस. अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया उसके देश का नुकसान हो या फ़ायदा हो. इसलिए तुम देखोगे कि जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग गाइज होते हैं या फिर जो बैड बॉयज़ होते हैं, दे आर कभी कभार वो जेल भी चले जाते हैं भाई. वो जॉब्स अपनी खो देंगे, या फिर दे आर ऑलवेज इन ट्रबल, सम काइंड ऑफ ट्रबल. बिकॉज उनकी जब भी डिसरिस्पेक्ट होगी, दे आर गोइंग टू गिव द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. समझ पा रहे हो? उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही. अगर तुम ये सोचने लगे कि दुनिया मेरे बारे में ये सोचेगी अगर मैं ऐसे बोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कह दूंगा, तो अगर तुम इस बारे में पड़ गए कि दुनिया क्यों सोचेगी, तो भैया भाड़ में जाओ तुम, है ना? लड़की छोड़ के चली जाएगी, उसे ऐसे कैसे बोल दूँ भाई? फिर जाओ यहाँ से.
उसे ही में छोड़ के चली जाएगी, दुनिया तुम्हें दबा देगी और फिर बन जाना तुम कोट अंडर कोट नाइस गाइस, बन जाना तुम। और नाइस गाइस इज इक्वल्स टू वीक मैन और वीक मैन इज इक्वल्स टू अनजस्ट मैन, सिंपल एज दैट। अब लेट मी टेल यू समथिंग, है ना, अब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे इस जो प्रिंसिपल जो मैंने तुम्हें अभी बताया, अब इसी प्रिंसिपल को थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे लगा के देखते हैं। तो ये बात है कब की, 26/11 जब इंडिया में अटैक्स हुए थे, मुंबई के अटैक्स, हम सबको याद ही होगा। इतना मैं बड़ा था शायद, कितने साल का था, 7-8 साल का था, पर उस समय मेमोरी के अंदर ऐसे क्लियर छपे हुए हैं वो। टीवी के सामने हम 3-4 दिन तक बैठे हुए थे, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उस टाइम पे। चलो अटैक्स हो गए, सब हो गया। अब अटैक्स जब हो गए तो भाई हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरा देश एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, देश एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया अब अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आएगा, भाई तुम्हारे घर में घुस के लोगों को ख़त्म किया गया है, मारा गया है। तो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, कांग्रेस की सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया, हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे। चलो ठीक है भाई, तुमने एविडेंस कलेक्ट करे, एविडेंस में ये भी पता लग गया कि हाँ ठीक है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, अब तो एक्शन ले लो भाई पाकिस्तान को, अब तो मारो। एंड दैट वाज द जस्ट थिंग टू डू, वही 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 जस्टिस था भाई, तुम पाकिस्तान को कूटते वही जस्ट थिंग था करना। पर तुमने क्या किया, तुम गए अमेरिका के पास, ईवन के पास, एविडेंस ले सर, यार है मेरे एविडेंसेस देख लो, हाँ ये लो मेरे घर में घुसे किसी ने मेरी मार लिया है, ये पाकिस्तान ने मारा है। जबकि कांग्रेस की सरकार को पता था कि क्या बोलते हैं कि अमेरिका फंडेड टेररिज्म है पाकिस्तान में, कांग्रेस को ये बात साफ साफ पता थी, फिर भी अमेरिका के पास, यूएन के पास, ये बात जानते हुए कि अमेरिका और यूएन कुछ नहीं करेगा। देख लो किस लेवल की डिसऑनेस्टी थी, किस लेवल का एक अनजस्ट पना था कांग्रेस की सरकार में। और जैसे ही कांग्रेस ने इतना वीक रेस्पॉन्स दिया इंसल्ट का, इतनी बड़ी इंसल्ट हुई थी भाई, घर में घुस के आतंकवादियों ने मारा था, जब इस इंसल्ट का जवाब इतना कमज़ोर आया, इतना वीक आया, है ना, और उससे भी नहीं हुआ, तो मुझे याद है व्हेन आई वाज अ किड, उस समय एक मास न्यूरोसिस फैल गया था जैसे पूरे देश में, है ना, पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आपको कोई अज्ञात वस्तु दिखे तो उसे उठाना मत, उसमें बम हो सकता है। भाई मुझे याद है मैं बैट बॉल खेलता था, बैट बॉल खेल रहा था उस टाइम पे, बॉल भी पड़ी रहती थी ना कहीं जंगल झाड़ी में, तो उस समय उठाने में लगता था अरे बम तो नहीं है उसमें, फट तो नहीं जाएगा, मैं उठाता भी नहीं था बॉल कभी कभार, इस लेवल का मास न्यूरोसिस था। लोग भाई भीड़ में जाने से डर रहे हैं भाई, उस टाइम पे भीड़ों में लोग जाने से डर रहे थे कि यार भीड़ में कहीं बम ना फट जाए, सब उड़ ना जाए। तो जब ऐसा रिस्पॉन्स आया कांग्रेस का, ये बात साफ साफ पता होने के बावजूद कि पाकिस्तान का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, तो पूरे देश को कांग्रेस ने क्या बताया एग्जैक्टली, कांग्रेस ने बताया कि वो एक कितनी कमज़ोर सरकार है। और जैसे ही पूरे देश को ये बात पता लगी कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर सरकार है, और कमज़ोर इज इक्वल्स टू नाइस, एंड नाइस इज इक्वल्स टू अनजस्ट, जैसे ही कांग्रेस को, जैसे ही पूरे देश को ये बात पता लगी, जैसे ही पूरे देश में सिग्नल गया कि कांग्रेस अनजस्ट सरकार है, पूरे देश ने क्या किया, लात मार दी कांग्रेस की सरकार को। और मोदी जी का राइज कैसे हुआ था भाई, ऐसे ही तो हुआ था कि लोगों को चाहिए था भाई कि कोई ऐसा बंदा हो जो जवाब दे सके कम से कम। ठीक है भाई जंग पे जाए, खून बहे, कोई बात नहीं, पर जवाब तो दे सके, अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स तो दे सके। उसी समय भाई मोदी जी आते हैं, मोदी जी जिसने गुजरात के दंगों को याद ही होगा सबको, डेफिनेटली कि इन्होंने काटा, हम पुलिस हटा रहे हैं, अब इनका नंबर, इन्हें भी काटो साड़ो, देखा जाएगा बाद में जो होगा, समझ रहे हो। मोदी जी ने उस तरीके से अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर इस्टेब्लिश किया था। एंड डेफिनेटली ही इज़ नोन एज द बैड बॉय ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंडिया, जो बैड बॉय हैं पॉलिटिशियंस के, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज़ अ जस्ट लीडर।
लोगों को ये बात पता थी उनके प्रीवियस एक्शन से। उसके बाद जब मोदी जी आए एक्शन में, मतलब सरकार में, उसके बाद देखते तुम, उसके बाद हम सबको पता है कि कैसे एक्शंस लिए गए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अभी रिसेंटली पुलवामा था ना वो, जहाँ पे अटैक्स हुए थे, कि एकदम यहाँ से तो भाई बैलिस्टिक मिसाइल मारना शुरू कर देती। अब जंग ही होने वाली थी, समझ रहे हो, कि वहाँ पे जाके कितने 20-25 लोगों को मार दिया आतंकवादियों ने। अब यहाँ पे देखना भाई मोदी जी कैसे इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डबल डाउन प्रिंसिपल को उड़ा दिया भाई पूरा, एकदम जंग भाई पहुँच गए थे सीधा, कि ले अब कर तू। अब पाकिस्तान में जो आतंकवादी भी होंगे ना, वो भाई वो 10 बार सोचेंगे आने से पहले, इंडिया में अटैक करने से पहले, कि भाई एक इर्रेशनल, एक जिसे कहते हैं ना, एक तगड़ा सही रिस्पॉन्स आएगा। तुम ये इस्टेब्लिश कर रहा है अब इंडिया, समझ पा रहे हो। याद है वो क्या नाम है उसका, चाइना के साथ जब कौन सा था वो, गुलवाम अटैक्स थे कि पता नहीं कहाँ पे, जब इंडिया और चाइना की सेनाएं भिड़ गई थी आपस में। पहले चाइना धीरे धीरे थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा था, जैसे ही थोड़ा पानी सर से ऊपर गया, ये ले अटैक कर दिया मोदी जी ने, धूम धड़ाका हो गया। उसके बाद से चाइना आगे नहीं आया। अगर वही कोई वीक सा रेस्पॉन्स होता है, या फिर चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा आ गया है, चाइना से तो हमारा बहुत सारा सामान आता है, हम इससे रेस्पॉन्स नहीं करते, समझ लो, तो चाइना आगे बढ़ता ही चला जाता। तो ये जो डबल डाउन प्रिंसिपल है, ये सेम है इंटरनेशनल लेवल पे, दो लोगों के बीच में, ग्रुप्स के अंदर, एक कंट्री हो, 50 कंट्री हो, या फिर 10 कंट्रीज हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल। अगर तुम इंसल्ट्स का जवाब डबल डाउन करके नहीं दे रहे हो, तो याद रखना तुम सिंपल एक बात इस्टेब्लिश कर रहे हो कि तुम वीक हो। ये हमने देखा कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार ने जैसे ही अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि वो वीक है, उसी समय पूरे देश ने लात मार दी। जैसे एक आदमी ने इस्टेब्लिश किया कि वो वीक है, उसी समय लड़की ने लात मार दी। जब एक आदमी ने ये बात इस्टेब्लिश करी ग्रुप में कि वो वीक है, कमज़ोर है, उस समय पूरे ग्रुप ने उसमें लात बजाई, जिसे हम बुलिंग कहते हैं। और ज़रा तुम सोच के देखो भाई, कि कोई तुम्हें अगर गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो व्हाट इज़ द जस्ट थिंग टू डू? जस्ट थिंग टू डू इज़ टू एक्चुअली रिस्पॉन्स इन अ वे विच इज़ अब्यूजिव। और तुम्हें कोई अब्यूज़ कर रहा है, गो आउट देयर अब्यूज हिम। तुम गालियाँ बकनी नहीं आती, गालियाँ बकना सीखो, सिंपल। गालियाँ भी एक पावर मूव है, समझ रहे हो। और ग्रुप का पावर स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करता है जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंसल्ट्स के थ्रू, मज़े मज़े में ही ग्रुप में सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि कौन कमज़ोर है, कौन वीक है, कौन नहीं है, समझ रहे हो। और नॉट जस्ट लड़कियां अनअट्रैक्टेड होती हैं ऐसे लड़कों से जो कमज़ोर हैं, पूरा का पूरा देश, सोच के देख रहे हो। कांग्रेस की सरकार काफ़ी अच्छी थी, नाइस गाइज थे वो, पूरे देश का ख्याल रखते थे। वहाँ पे उनके टाइम पे इनकम भी शायद लोगों की ज़्यादा ही थी भाई, मुझे याद है मेरे पापा की इनकम भी उस टाइम पे ज़्यादा ही थी। मोदी सरकार के आने के बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, उससे काफ़ी इनकम कम भी हुई। पर लोग जो हैं वो फिर भी मोदी जी का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं एग्जैक्टली? बिकॉज वो नहीं चाहते कि भाई कांग्रेस में नाइस गाइज आ तो जाएंगे, बट कुछ है ब्रो जो नाइस गाइज के बारे में ना खटकता है, यू कैन नॉट रिस्पेक्ट देम। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यू कैन नॉट रिस्पेक्ट दोज गाइज जो अनजस्ट होते हैं। अनजस्ट इज इक्वल्स टू वीक एंड वीक इज इक्वल्स टू नाइस, सिंपल एज दैट। ये ना सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखो। तुम अपने आपको अगर नाइस गाइज इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वायलेंस से बच जाओ, तुम चाहते हो कि कॉन्फ्लिक्ट से बच जाओ, तो तुम ये बात तो इस्टेब्लिश कर लोगे तुम नाइस हो। पर तुम नाइसनेस के साथ एक और बात इस्टेब्लिश करोगे कि तुम वीक हो। तुम वीक के साथ एक और बात इस्टेब्लिश कर दोगे कि तुम अनजस्ट हो। अभी दिमाग में एक और केस आ गया ऐसी बात पे। अभी कुछ समय पहले की बात थी, तो एक जज था, अभी अभी रिसेंट एक केस आया था कि जहाँ पे जो औरत थी, उसका जो बेबी था वो मतलब किसी के साथ अफेयर चल रहा था, उसका बेबी था वो,
उसके जो पेट में बेबी था। तो पत्नी ने क्या बोला कोर्ट में जाकर कि भैया मेरा पति भी पैसे दे इसके लिए, इस बच्चे के लिए जो उसका है ही नहीं। तो पता है जज ने क्या किया? जज ने कहा कि बात तो लड़की सही कह रही है, पति को भी पैसे देने चाहिए। और ये जो था, ये डिसीजन आया था कोर्ट की तरफ से कि उसका पति भी पैसे देगा उस बच्चे के लिए जो उसका है ही नहीं। समझ रहे हो ये किस टाइप का भाई अनजस्ट सिस्टम है? और ज़रा तुम सोच के देखो भाई, जिस जज ने यह डिसीजन दिया है उसके लिए तुम्हारे दिमाग में रिस्पेक्ट आ रही है, डिसरिस्पेक्ट आ रही है, एक तरीके घिनपना आ रहा है, एक रिजेंटमेंट आ रहा है? जिसने भी इस तरह की जजमेंट दी है भाई उसके लिए तुम्हारे दिमाग में एक तरीके की डिसरिस्पेक्ट है भाई। वो जज हो सकता है कि भाई कितना पावरफुल हो, कितना पैसे वाला हो, पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। समझ रहे हो? और एक बार रिस्पेक्ट गई फिर वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। समझ रहे हो? जरा तुम सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, ऐसे जज के लिए तुम्हारे दिमाग में रिस्पेक्ट है? नहीं, नहीं है ना। सिंपल यही होता है, यही साइकी ऐसे ही काम करती है मेरे भाई। जरा तुम सोच के देखो यार, तुम्हें याद है वो कॉर्नर मैग्रेगर वाला केस, कि जहाँ पे कॉर्नर मैग्रेगर के पास कुछ नहीं था भाई, फिर भी उसकी बंदी ने उसे सपोर्ट किया। कुछ नहीं था भाई उसके पास, वो तो भाई सिंपल ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहा था, फिर भी उससे बंदी पट गई, सपोर्ट भी कर रही है। इस समय कॉर्नर मैग्रेगर चीट भी कर रहा, फिर भी वो सपोर्ट कर रही है उसकी बंदी। ये कैसे हो गया एग्जैक्टली? ये कभी तुमने सोचा नहीं क्या, सवाल नहीं उठाए क्या? सोच के देखो, जब कॉर्नर मैग्रेगर से जब कोई पंगे लेता है तो भाई उसका रिस्पॉन्स देख लेना कैसा आता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, भाड़ में जाए भाई उसका देश, पूरी दुनिया भाड़ में जाए, एक एक जना भाड़ में जाए। तुम्हें उसे अच्छा कहना अच्छा कहो, बुरा कहना बुरा कहो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अगर उसकी इंसल्ट करोगे तो तुम जवाब के लिए भी तैयार रहो, घुसंड खाने के लिए भी और गाली खाने के लिए, दोनों के लिए तैयार रहो। इंटरव्यूज़ देखना उसे कॉर्नर मैग्रेगर के, कोई नहीं बचता कॉर्नर मैग्रेगर से। समझ रहे हो? तो जो तुम्हें बताया जाता है ना कि तुम पैसे कमा लोगे, बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, ला 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 ला, लुलू ला ला ला, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे कमाने से तुम स्ट्रांग नहीं बनते। पैसे कमाने से तुम ये इस्टेब्लिश नहीं करते दैट यू आर ए स्ट्रांग गाय, जस्ट गाय। द ओनली थिंग दैट यू आर इस्टेब्लिशिंग बाय अर्निंग मनी इज दैट यू आर रिच। सिंपल एज दैट। रिच भी अपने को इस्टेब्लिश कर लिया, फिर भी क्या भाई? जॉनी डेप वाला केस याद है ना? जॉनी डेप के पास पैसों की कमी थी, अतुल सुभाष के पास पैसों की कमी थी, किसी के पास नहीं थी, फिर भी केसेस में गए, बहुत कुछ हुआ। एंड दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स। सिंपल। समझ पा रहे हो ये सारी चीज़ें? तो सिंपल सी एक बात है भाई कि तुम्हारी रिस्पेक्ट है कि नहीं, ठीक है? तुम्हें भूल जाओ भाई, प्यार व्यार ये सब कुछ होता है। सिंपल, तुम्हारी रिस्पेक्ट है या फिर नहीं है, सिंपल एज दैट। दो क्राइटेरियाज होते हैं बस, तुम रिस्पेक्टेड हो कहीं पे या फिर नहीं हो। कुछ प्यार व्यार ये सारी चीज़ें सब फालतू की बातें हैं। ये जो फेरी टेल है अपने दिमाग से निकालो पहले। ये नाइस गाई होने का फेरी टेल, बैड बॉय होने का फेरी टेल, जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि एक सिगरेट पीता हुआ, सुट्टा मारता हुआ, दारू मारता हुआ एक बैड बॉय आ गया। ये सब इमेजेस गलत हैं भाई। ये ऊपर ऊपर से ऐसा लग सकता है कि ऐसा है, बट जो एसेंस है बैड होने की, स्ट्रांग होने की, या फिर जो एसेंस है जस्ट होने की, वो सिंपल सी बात ही है कि तुम किस तरीके से इंसल्ट्स को हैंडल कर रहे हो। सिंपल। कॉर्नर मैग्रेगर का इंटरव्यू देखना, उस तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि द वे ही हैंडल्स इंसल्ट्स, है ना? और दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे तुम हो सकता है कि गालियों से ही इंसल्ट्स को हैंडल नहीं किया जाता। समझ रहे हो?
बस तुम्हें ये दिखाना रहता है कि भाई एक रेस्पॉन्स आएगा और तगड़ा रेस्पॉन्स आएगा। कि जैसे समझ लो तुम किसी ने बचपन में, जैसे मैं हैंडल इंसल्ट्स को कैसे हैंडल करता था कि जैसे कोई गाली बक रहा है और गाली कैसे बकी तूने, जाके सीधा जाके उसे भिड़ गया, लड़ गया। समझ रहे हो, कबीर सिंह वाला रेस्पॉन्स। वाऊँ, कोई गाली बक रहा है, जाके घुसंड घुसंड बजा दिया। इंसल्ट कर रहा है, घुसंड घुसंड बजा दिया। या फिर पिटे गए, पर कुछ है कि जवाब आया, रेस्पॉन्स गया। अब एक उसका एग्जांपल लेते हैं, फुनसुक वांगड़ू का वो, या फिर जो रणवीर कह रहा हूँ, आमिर सिंह का जो कैरेक्टर है 3 इडियट्स में, उसे कभी ध्यान से देखना भाई। उसके जो सीनियर्स थे वो गए थे उसे बुली करने के लिए, बाकी सारे लौंडे ही तुरंत ही गए, पैंट उतार दी, पैंट उतारने को बोला, शर्ट उतारने को बोला, सब ऐसे ही ठीक है भैया आप जो कहोगे वही होगा। उसने क्या किया, वो भैया अपने आपको रूम में बंद किया, ये ले, वो भले गाली नहीं बक रहा हो, पर रूम में गया, हो गया, उसने बिजली लगाई चम्मच में, ये ले बेटा तू कर पैसा, ये ले, पूरे में करंट ही करंट लगा दिया उसे। उसके बाद सब खौफ में आ गए थे उसके। समझ रहे हो। तो एक तरीका नहीं होता इंसल्ट्स को हैंडल करने का, बहुत तरीके होते हैं। समझ लो तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में, वो तुम्हें कहती है कि अबे सुअर, या फिर कुछ ऐसे ही, मतलब उल्टा सीधा बक देती है। अब देखो तुम उस समय तो तुम्हें याद नहीं आएगा कि भाई कि कैसे रेस्पॉन्स करे, या फिर तुम बहुत ज़्यादा यहाँ से दिमाग तुम्हारा हिल गया है, ख़राब हो गया है। सिंपल गए, तुम गए उसके कपड़े वपड़े बाहर बाहर फेंक दिए, ये भी एक रेस्पॉन्स है। समझ रहे हो कि निकल यहाँ से, चल हट। पर अगर तुम अपनी बातों पे खड़े नहीं रहोगे, निकल यहाँ से, या फिर मतलब जाके तुमने उसका मोबाइल वाले फ़ोन तोड़ दिया, ये भी एक तरीके का हो सकता है रेस्पॉन्स। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। कि जैसे कि मेरा दोस्त था, उसकी बंदी ने उसकी इंसल्ट करी, उसने उसका मोबाइल ही पटक दिया। ले, उससे ये बात उसने इस्टेब्लिश कर दी दैट ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, और लड़की उसे छोड़ के नहीं जा पा रही थी। सिंपल एज दैट। तो इंसल्ट्स किस तरीके से हैंडल किया जाता है, जैसे तुम देखोगे मेन कैरेक्टर्स कैसे फिल्मों में इंसल्ट को हैंडल करते हैं। तुम ये चीज़ नोटिस करना, कभी भी फिल्म में देख रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, ये चीज़ नोटिस करो, है ना। 10 लौंडों के ग्रुप में रहो जो एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हो, वहाँ पे जाके तुम सीखोगे कि इंसल्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कुछ चीज़ें पर्सनली नहीं ली जाती भाई। पर्सनली लेके करोगे तो इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल हो गए फिर कहाँ गेम, फिर मज़ा नहीं है। इमोशनल होते ही तुमने दिखा दिया दैट भैया इमोशनल है ये, तो चल निकल यहाँ से, कमज़ोर है। सिंपल। जैसे रैंडी ऑर्टन हो गया, रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर कैसा था एग्जैक्टली। रैंडी ऑर्टन से भाई वो जाके अपने बॉस से जाके भिड़ गया था, जो क्या नाम है उसका, स्टेफनी मिकमैन, जो मिकमैन फैमिली थी, उसने रैंडी ऑर्टन की डिसरिस्पेक्ट करी थी पूरी फैमिली ने, वो पूरी फैमिली से जाके भिड़ गया। फ़र्क नहीं पड़ता था उसे, पर वो जाके सबसे भिड़ा भाई, सबकी ऐसी तैसी कर दी। जो भी उससे पंगे लेता गया वो सबको कूटता चला गया। समझ रहे हो। वो भी देखना, मतलब है ना, ही इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर, है ना। रैंडी ऑर्टन एक प्लेड कैरेक्टर है WWE में, बट ऐसी तैसी कर देता है वो भी। समझ रहे हो। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ में बैड बॉयज़ हैं उन्हें ऑब्जर्व करो ज़रा, या फिर जिन जिन लड़कों से लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं कॉलेज डेज़ में या फिर स्कूल डेज़ में, उनसे तुम कभी उन लौंडों से पंगे लेके देख लेना। उन लौंडों से पंगे लेके देखना, वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। समझ पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कैसे इस चोमू से कैसे पट गई, या फिर जो भी है, चोमू ने इस्टेब्लिश कर दिया था कि बेटा ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, और विश्वास नहीं होता उससे पंगे लेके देख लेना, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा वो। समझ गए ना। ये जो डबल डाउन प्रिंसिपल है, इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं ना, क्योंकि अगर तुमने गलत जगह लगा लिया कि तुम ऐसी गलत जगह पे, जैसे तुम सड़क पे चल रहे हो, कोई तुम्हारी अचानक से आके इंसल्ट कर देता है सड़क पे ही, वहाँ पे जाके तुम सोचते हो वहाँ पे डबल डाउन कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं भाई।
वहाँ पे नहीं करना है तुम्हें ये सब। ये जो प्रिंसिपल जो मैंने तुम्हें बताया, डबल डाउन प्रिंसिपल या फिर इंसल्ट्स को कैसे हैंडल करना है, ये केवल और केवल उन एरियाज़ के लिए हैं जहाँ पे तुम्हें पता है कि इस जगह पे मुझे डेली आना है। जैसे स्कूल का हो गया, कॉलेज का हो गया, तुम्हारे आसपास का एरिया हो गया, वहाँ के जो लोग हैं उनसे तुम डेली इंटरेक्शन करोगे, वहाँ के जो लोग हैं उनसे तुम रेगुलर बेसिस पे मिलने वाले हो मेरे भाई। अगर समझ लो सड़क चल रहे हो, रात का टाइम है, अगर कोई गधा आके या फिर कोई ऐसी नशेड़ी आके या फिर कोई लोंडो ग्रुप कराए वो तुमसे फालतू बोल रहा है, उस समय सेल्फ डिफेंसेस के रूल अप्लाई होंगे। वहाँ पे रूल्स अप्लाई होंगे, डी एस्केलेट, इवेड एंड देन रन। और नहीं होता है तब फाइट का रिस्पॉन्स आता है ना। कि समझ लो रात के टाइम पे तुम जा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई बंदी है या फिर कोई भी है ना। अब वहाँ पे समझ लो किसी ने इंसल्ट करी, दूर से ही कोई खड़ा है लौंडा, वहाँ पे लौंडो ग्रुप खड़ा, वहाँ पे कोई इंसल्ट कर देता है तुम्हारी, या फिर कहता है ओए ओए, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो इंसल्ट कुछ भी हो सकती है। रात का सिनेरियो है, लौंडो ग्रुप खड़ा है, तुम अपनी बंदी के साथ जा रहे हो, तो सिंपल भाई उन्हें इग्नोर करो, चलते बनो। कहता हो अपनी बंदी से चल 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 निकल यहाँ से, जल्दी जल्दी चल। समझ रहे हो। तुम अगर वहाँ पे फंस गए है ना, ऐसे लौंडो के ग्रुप में जिनसे तुम शायद ज़िंदगी में कभी अब इंटरेक्ट नहीं करने वाले, है ना, और तुम ऐसे जगहों पे जाके डबल डाउन प्रिंसिपल या फिर जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया वो सब अप्लाई करोगे, इंसल्ट्स के रूल अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे भाई वहाँ पे चीज़ें मैटर बिगड़ जाएगा। अनटिल ऑन अनलेस यू कैन हैंडल इट। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ 4 बॉडी गार्ड हैं, तुम्हें पता है कि भाई एक फ़ोन करूँगा 10 लौंडे आगे खड़े हो जाएंगे। डोंट अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन अनफेमिलियर इन्वायरमेंट, अनफेमिलियर पीपल जिनसे तुम कभी नहीं मिलने वाले। वहाँ पे तो सिंपल ब्रो, अवॉइड करो। कोई सड़क पे तुम्हें आके थोड़ा उल्टा बोल दे रहा है, इग्नोर हिम, जस्ट वॉक अवे। चलते बनो, बस चलते बनो, इग्नोर करो, चलते बनो। फालतू में पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सारे के सारे सेल्फ डिफेंसेस के रूल अप्लाई होंगे। जब भी तुम अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में हो, समझ रहे हो, अनफेमिलियर या फिर ऐसे लोगों के बीच में जिनसे तुम कभी नहीं मिलोगे, वहाँ पे हमेशा याद रखना सेल्फ डिफेंसेस के रूल अप्लाई होंगे। वहाँ पे कोई डबल डाउन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पे तुम्हें कॉर्नर मैग्रेगर नहीं बन रहा। वहाँ पे तुम्हें ये नहीं दिखाना कि तुम स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। समझ रहे हो। सो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये तुम्हें उस जगह पे अप्लाई करना है जिन ग्रुप्स के साथ, जिन लोगों के साथ तुम रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हो। समझ रहे हो। क्योंकि जो अनफेमिलियर लोग हैं वो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है भाई, एक दिन मिलोगे फिर भूल जाओगे तुम उन्हें। सिंपल। चलो बस यही बात करनी थी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला हो। वेल तब तक के लिए बाय बाय।